जी, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कोमल है। माय हस्बैंड नेम मोहम्मद नवाज़ वल्द मोहम्मद असलम भट्टी। मैं पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, जो 1 साल पहले दायरे इस्लाम में दाखिल हुई हूँ। अपने हस्बैंड ने मुझे तबलीग की है मेरे ने, तो मैं दायरे इस्लाम में आई हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से शादी की है। शादी मेरी तकरीबन शादी को 6 माह हुए थे, तो मेरे हस्बैंड के साथ और गैर औरतों के साथ मुरासिम थी। मैं उसको मना करती थी, तो वो मुझे कहते थे तुम मेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आई हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं बहुत लड़ती झगड़ती थी। तकरीबन 6 माह तक यही सिलसिला जारी रहा है। 6 माह के बाद तकरीबन 7वां माह शुरू हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर पे ना किराएदार ला के रख ली, जिसके साथ भी इसके रिलेशन थे। जब भी हम कपल मैरिज अपने कमरे में होते थे, तो वो हमें टॉर्च लगा के देखती थी, तो मैं उसको मना करती थी कि ये हमें क्यों देखती है, क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देता है? तुम बाहर जो भी करते हो, मेरी जुर्रत नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तुम मेरी नहीं मानते। तशद्दुद मेरे ऊपर मुसलसल वो 1 साल से ही कर रहा है। उस औरत को रोकने की मैंने कोशिश की, 3-4 मरतबा उसने मेरे साथ इस तरह किया है। फिर मैंने उसको छत पे जाके पूछा है आपका क्या हक़ बनता है? वो बोलती मेरा हर हक़ है। मैंने उसको कहा तुम्हारा क्या हक़ है? कहती तुम्हारा क्या हक़ है? मैंने बोला माय हस्बैंड इन अदर हाउस, मेरे हस्बैंड का घर है, मेरा हर हक़ है, मैं रोक सकती हूँ। इवन कि उसने किराएदार को अपने घर पे रखा, मुझे बाहर रेंट पे घर लेके दिया हुआ था। मैं अपने हस्बैंड के घर में थी जब हम दोनों कमरे में थे। जैसे कि मियाँ बीवी कमरे में हो तो किसी तीसरे बंदे का काम तो नहीं किसी को देखना या इस तरह करना। तो उसने जैसे मैंने उसके साथ सवाल जवाब किए, तो उसने मेरे बालों से पकड़ा, पीछे मेरा हस्बैंड ऊपर चला गया। उसने मुझे मारा, इतना मारा कि मुझे मार के मेरा बुरा हश्र किया। तो मैं घर चली गई हूँ अपने। सुबह मेरे हस्बैंड का मुसलसल मोबाइल बन जा रहा था, तो तकरीबन 3:30 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की है। मुझे कहा है कि तुम ऐसा करो, मेरा दोस्त है समाना पुल राना अयूब, आप उसको कॉल करो और मेरे घर पे आओ, तो मैं इस किराएदार को निकाल देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रसाई करता हूँ, हम दोनों खुश रहते हैं। मैंने उसकी बात मानी, मैं उसकी गली में चली गई हूँ। जैसे उसकी गली में मैं एंटर हुई हूँ, तो वो राना अयूब आया है। तकरीबन 15 मिनट वो मुझे घुमाता रहा है गली में, मतलब इधर है उधर है, उसके भाइयों को उसके दीगर लोगों को इकट्ठा किया है। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। मतलब जैसे ही उसने बंदे इकट्ठे किए हैं, तो मतलब उसने मुझे कहा है कि ये ले आप नवाज़ से बात कर लें, अपने हस्बैंड से बात कर लें। जिससे मैंने मोबाइल कान को लगाया है। इसका भाई इमरान वल्द मोहम्मद असलम भट्टी, मेरे मियाँ का भाई है। वो दाऊद टेक्सटाइल में एज ए मैनेजर की ड्यूटी कर रहा है। वो उसने मेरे बालों से पकड़ा और मुझे कहा है तुम्हें हम मज़ा चखाते हैं दायरे इस्लाम में आने का। और गश्ती औरत मुझे गाली गलोच इतनी की कि जो मैं अभी आप पब्लिक प्लेस के सामने मैं बता नहीं सकती। मैं भी औरत हूँ, मैं भी किसी की माँ बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की इज़्ज़त हूँ। आया कि मेरा अब कोई नहीं अल्लाह और आप लोगों के सिवा। तो मैंने उसको मना करने की मतलब कोशिश की है कि भाई मुझे आप क्यों मार रहे हैं। ऊपर से मेरी हस्बैंड की जो मिसिज़ है, उसका भाई मोहम्मद सरफराज वल्द मोहम्मद अल्लाह वसाया, वो आया। तो उसने मुझे कहा है कि तुम्हें हम मज़ा चखाते हैं, तुमने हमारी इजाज़त के बगैर हमारे बहनोई से शादी क्यों की। मैंने बोला उसने अपनी मर्ज़ी से की है, मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है उस पर। उन्होंने मुझे इतना तशद्दुद किया, इतना कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे नंगा कर दिया उन्होंने बाज़ार में। तो मैं जान छुड़वा के वहीं से भागी हूँ। तो मैं अलाइड हॉस्पिटल में चली गई हूँ, फैसलाबाद का अलाइड हॉस्पिटल है, वहीं पर मैं सिटी पुलिस वहीं पर बैठी हुई थी। मैंने अपना एग्जामिनेशन उनको करवाया है, मेरी उन्होंने पूरी डिटेल पूछी है, डाकट दी है। मैं 6 नंबर कमरे में चली गई हूँ। उस वक़्त कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मैं लेट डॉक्टर के कमरे में पहुँची हूँ, तो मुझे लेट डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दफ़ा हो जो मेरे कमरे से बाहर, तुम्हें पता नहीं है कोरोना वायरस है। मैंने बोला मैम मैंने MLC करवाना है, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवानी है, मेरी फैमिली मैटर है, मेरा ये मसला है। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा है 10 कदम मेरे से और पीछे हटो और दफ़ा हो जाओ इधर से। उसने मेरी बेइज्जती की है। फिर मैं काउंटर पे आई हूँ। जैसे मैं काउंटर पे पहुँची हूँ, तो काउंटर वाले ने कहा है कि मैंने डाकट पे आपका लिख दिया है, आगे काम लेट डॉक्टर का था, हम क्या कर सकते, आप डाकट लेके थाना वोमेन में चली जाएँ, अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाएँ। मैं थाना वोमेन में गई हूँ। मदिया अरशद थी उस वक़्त तफ्तीशी अफसर। उसके बाद जाके मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने कोई एक्शन नहीं रात को लिया, इमरजेंसी कोई एक्शन नहीं लिया। उसने बोला हमारी नींद ख़राब की है ये है। उस वक़्त जब मेरा डाकट बना 9:40 थे, 23/6/2020 को, 9:30 पौने 10 मेरा डाकट बना है। तकरीबन 11:30 के करीब मैं थाने में पहुंची हूँ, जितना मेरा फ़ासला है। तो मदिया ने मेरी रपट दर्ज की है, उसने रात को कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह मैंने अगली शाम को उसको फ़ोन किया है, क्या मैम आपने उनको बुलवाया है? वो बोलती है उनके मोबाइल बंद जा रहे हैं। मैंने बोला मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, मेरा तो कम्युनिटी में मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा,
अभी दायरे इस्लाम में भी मुझे कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों उसने इसको छोड़ दिया, पता नहीं किस वजह से छोड़ा है। अभी मुझे बताएं कि मैं किधर जाऊं। तो मैडम ने मुझे कहा कि मुसलसल मुझे परेशान आप नहीं करो, तो आप बार बार मुझे फ़ोन ना करो। मेरी उसने कोई नहीं सुनी। तकरीबन हफ़्ता मैंने उसका इंतज़ार किया है। इंतज़ार करने के बाद मैं थाना मिल्लत टाउन में चली गई हूँ। थाना मिल्लत टाउन में उस वक़्त SHO रिजवान शौकत भट्टी और उसके बाद अब्दुल रज़ाक तफ्तीशी अफसर था। इन्होंने मेरे हस्बैंड को उसके भाइयों को बुलवाया, वहीं पे मेरे मुलज़मों को नहीं बुलवाया, उसके दूसरे भाइयों को जो उस वक़्त मेरे तशद्दुद में मौजूद नहीं थे, और उस राना अयूब को भी बुलवाया जिसने मुझे गली में बुलवा के ये सारा वकूआ करवाया। तो जैसे ही मैं मतलब उनको वो फैमिली आके उनकी वो बंदे बैठे हैं तो मैं भी वहीं पे बैठ गई हूँ। अब्दुल रज़ाक ने उनसे पैसे लिए थे और मुझे कहा कि मैं आपकी सुलह करवाता हूँ थाने में। मेरी सुलह हुई है थाने में। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिख के दी। जब तक मैंने बोला स्टेटमेंट नहीं लिख के देंगे मैं कोई सुलह नहीं करूँगी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये बंदा इधर से सुलह करके जैसे अब छोड़ सकता है, बाहर जाके फिर छोड़ सकता है। उन्होंने कहा बीबी कोई स्टेटमेंट नहीं, आप जाओ। मैंने कहा चल। मैं उधर से थाने से निकली हूँ, जब इन्होंने मुझे दबके मारने शुरू कर दी, गालियाँ देनी शुरू, इवन के मुझे ये कहा गश्ती औरत यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं बाहर निकली हूँ थाने से तो मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए हैं। मैं अपने किराए वाले मकान में चली गई। मुझे उम्मीद थी कि ये मुझसे रब्ता करेंगे। जब इसने मेरे साथ रब्ता नहीं किया तो मैं रिजवान SHO के पास आई हूँ, मिल्लत टाउन वाले के। उसने जब कमरे में मैं एंटर हुई हूँ, मुझे कहा बीबी क्या काम है आपको। मैंने बोला सर आपके कल तफ्तीशी अफसर ने मेरी यहाँ पर इस तरह मामलात करवाया है, तो उस बंदे ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मैं भी मेरे मुलज़मों को गिरफ़्तार करें जिन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। तो आया कि आप मेरे हस्बैंड को बुलवाएं कि यहाँ पे वो अगर सुलह करके गया तो अभी मेरे साथ क्यों इस तरह कर रहा है, ये जालसाजी है ना, ये थाने वाले मिले हुए हैं। उसने मुझे कहा बीबी अगर वो तुम्हें डिवोर्स दे रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हस्बैंड डिवोर्स देना चाहे उसका हर हक़ है, लेकिन सर मुझे रीज़न बताएँ। गैर औरतों से उसके मरासिम थे, मेरे तो गैर मर्दों से नहीं थे ना। इतनी बात मैंने उससे की है तो उसने कहा बीबी यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा मुझे थाने के इर्द गिर्द तुम नज़र ना आओ। मैं वहीं से रोती हुई निकली। फिर मैं थाना वोमेन में आई हूँ। थाना वोमेन में मदिया के पास ही मेरी दोबारा तफ्तीश लगी है, मदिया अरशद, थाना वोमेन फैसलाबाद से। जब मैं उसके पास गई हूँ दोबारा मैंने दरख्वास्त दी है, मैंने बोला मेरी सुने, इनको बुलवाएं। उसने मदिया ने उनको बुलवाया, मेरे हस्बैंड को बुलवाया। उसके साथ था एक शहजाद वाला जो कि सियासी बंदा है, और दूसरा मियाँ ज़ाऊर है, वो भी सियासी बंदा है, और वो लोगों की पंचायतें बंटवाते हैं, पैसे लेते हैं, जो भी करते हैं। थाने में उनसे मदिया अरशद की मौजूदगी, ऑफिसर ड्यूटी पे मौजूद थी उस वक़्त, उसकी मौजूदगी में हव्वा की बेटी की बोलियां लग रही थी। आया कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या पाकिस्तान में इतनी कमज़ोरी आ चुकी है? वज़ीर आज़म साहब मुझे बताएं मैं किधर जाऊँ? मेरी दाद रसी सुनने वाला कोई नहीं है। दायरे इस्लाम में आने की ये सज़ा मिलती है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से, RPO से, CPO फैसलाबाद से और दीगर अफसरान से, कंप्लीट मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, मेरी दादरसी सुने और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। क्या इन बंदों, इन बेटियों से जो यूनिफॉर्म में बैठ के लोगों की बेटियों की बोली लगाते हैं, अफसरान की मौजूदगी में मेरी कोई शहजाद वाला मेरी 1 लाख लगा रहा था, मियाँ ज़ाऊर 2 लाख लगा रहा था, उसके साथ तीसरा बंदा जो कह रहा था 2.5 से 3 लाख। क्या हव्वा की बेटी की ये बोलियां लगनी है? नमाजें, कुरान, हदीस पढ़ाने के बाद मुझे ये सज़ा दी जा रही है? क्या मुझे इंसाफ नहीं दिया जाएगा? मैं आला अफसरान से मेरी इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं अपने सारे अफसरों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और मेरा इंसाफ किया जाए। मेरे पास ना कोई कम्युनिटी का बंदा है, वो भी मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं, दीगर लोग भी, इसकी फैमिली के लोग भी मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। मेरी सब लोगों से ऑल वर्ल्ड पे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए।